500 वर्षों से अधिक काल प्रतीक्षा काल, उसके बाद अयोध्या धाम में जन्म स्थान पर भव्य दिव्य और नव्य मंदिर के बीच विराजे रामलला का प्राकट्योत्सव आज पहली बार हुआ। रामनवमी हर वर्ष आती थी और हर वर्ष वह रामनवमी यह याद दिलाती थी, स्मरण दिलाती थी कि राम जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर बनना शेष है। आज ये रामनवमी इसलिए विशिष्ट कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो भारत की कामना थी, राष्ट्र की कामना थी, वो फलीभूत हो गई। उसके बाद ये पहली रामनवमी है। इस रामनवमी पर एक नया दृश्य भी दुनिया ने देखा कि जो राम के प्राकट्य का समय है, मध्यकाल तुलसीदास ने उसको कहा है कि मध्यकाल में पैदा हुए भगवान राम। हम लोग कहते हैं उनका प्राकट्य हुआ। तो उस समय सूर्य की किरणें रामलला के विग्रह के मस्तक के मध्य भाग में पड़ी तो लगा कि मानो सूर्य तिलक कर रहा हो रामलला का। ये दृश्य आज दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में थे तो वो अपने विशेष विमान में अपने उस पर आईपैड पर देख रहे थे या उस तरह की किसी उस पर देख रहे थे रामलला का सूर्य तिलक। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आज प्रचार में थे, उन्होंने इस घटना का अपने भाषण में उल्लेख किया, प्रधानमंत्री समेत। प्रधानमंत्री ने एक रैली में सभी से कहा कि आप सब लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाकर उस भाव से जुड़िए जो जिस भाव के तहत रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज फिर अयोध्या का मुद्दा उठाया, राम का मुद्दा उठाया, सनातन का मुद्दा उठाया और सवाल खड़ा किया कि माफिया की मौत पर उसके घर जाकर फातिया पढ़ने का समय है विपक्ष के नेताओं के पास, लेकिन रामलला के दरवाजे आने का समय नहीं। सब तरफ अयोध्या, अयोध्या, हर तरफ राम राम। इसलिए कहा जा रहा है राम काज से राजकाज और राजकाज से राष्ट्रकाज। आज ये राममय देश और परसों मतदान। भारतीय जनता पार्टी उसको समझ रही है, इस व्याकरण को समझ रही है समाज के। और दूसरी ओर विपक्षी दल हैं जो रामनवमी के अवसर पर एक सामान्य बधाई से आगे खुद को नहीं लेकर चल पाए। अब सवाल ये भी गूंज रहा है कि 22 जनवरी से आज तक लगभग 2.25 महीने का समय बीत गया। 22 जनवरी को आप अयोध्या नहीं गए थे, आपके पास कारण रहा होगा। फिर उसके बाद ये जो 2.25 महीने बीत गए, इसमें भी आप अयोध्या क्यों नहीं गए? ढेरों सवाल और उन सबके बीच में मतदान। ये मसला यही है महत्वपूर्ण। इसीलिए मैंने कहा रामकाज, रामकाज से राजकाज, राजकाज से राष्ट्रकाज। अब अयोध्या के इस नए दृश्यावली से, अयोध्या की इस नई दृश्यावली से चुनाव कितना और कहां तक प्रभावित हो रहा है, आज शाम 5 बजे इसी पर चर्चा करूंगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अयोध्या में इतना बड़ा परिवर्तन आया। भारत की आंखों ने अपने 500 साल से अधिक समय तक की जो प्रतीक्षा है उसको समाप्त होते देखा और रामलला का भव्य दिव्य विग्रह विराजित होते देखा। हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। तो ऐसे में चुनाव पर असर नहीं हो, ये संभव नहीं। वो असर क्या होगा, कितना होगा, किसके पक्ष में होगा, किसके लिए खतरनाक होगा, आज शाम 5 बजे इसी पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।